तैयार होके हम निकल पड़ते हैं मामा जी के घर की तरफ। राधे राधे दोस्तों एंड दोस्तानियों, मेरा नाम है सबू और मैं कमान से बिलोंग करती हूँ। तो हम जा रहे हैं मामा जी के घर की तरफ। बीच में कुछ जंगल भी आता है और साथ में मेरी सिस्टर और एक मामा जी की बेटी भी है। कुछ चलने के पश्चात हम थक भी जाते हैं। बीच बीच में थोड़ी मस्ती भी होती रहती है और मेरी मामू जी की बेटी मुझे बहुत ही तंग करती है। कहती है कि तू कैसी लड़की है कि तू हमेशा ही ब्लॉग बनाती रहती है। बट मुझे ब्लॉग बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। क्या आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलना। पहुंच गए हम माता नादा शादा के मंदिर में और ये है हमारा नादा शादा जी का मंदिर। और मैं तो बहुत थक ही गई हूँ। यहाँ का व्यू कुछ इस प्रकार से है। रास्ते में हमें भूख भी लग जाती है तो हम दुकानें ढूंढते ढूंढते चलते हैं, पर हमें दुकानें कहीं भी नहीं मिलती है। और फिर ज़्यादा चलने के बाद हमें आगे एक दुकान भी ले जाती है। और अब हम थक भी गए हैं और पहुंचने भी वाले हैं। और हमारी दीदी है जो ये तो बैठ ही गई है कि हमने यहाँ से आगे जाना ही नहीं है। यहाँ पे तो मैं भी बैठ गई हूँ। मैंने सोचा कि मैं बैठ ही जाती हूँ, मैं तो बहुत ही थक गई हूँ। यहाँ का व्यू कुछ इस प्रकार से है। मैंने अपनी मामू जी की बेटी से ये बनाने ही दे देती हूँ। यहाँ पे एक टैंक भी है, इसके ऊपर मैं बैठी हूँ और मेरी मामू जी की बेटी मेरा मजाक उड़ा रही है कि टैंक के ऊपर बैठी हुई है। मौसम भी कुछ ऐसा ही था, मौसम के भी कुछ ऐसे ही स्यापे लगे रहते हैं और मैं बैठ के उठ ही नहीं रही थी। मेरी मामू जी की बेटी मुझे उठा उठा के थक ही गई थी। उतने में मेरी मामू जी की बेटी की चप्पल ही टूट गई। फिर ये अब तो हमें थोड़ा सा ही चलना रह गया था। पीछे से और भी लोग आ रहे थे। अब तो हमें थोड़ा सा ही चलना रह गया था और यहाँ से तो बहुत ही गंदा रास्ता था और यहाँ से तो उतरा भी नहीं जा रहा था। हमारी ये नीलम दीदी है, इनसे तो उतरा ही नहीं जा रहा था, परंतु बाद में इन्हें उतरना ही पड़ता है और हम पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ का इलाका कुछ इस प्रकार से है और यहाँ पे थोड़े बहुत मटर भी लगे हुए थे। नीचे तो आलू भी लगे हुए थे। देखो फेगड़े का पेड़ पर बहुत ही अच्छे फूल है। मेरा मन तो देखने से हट ही नहीं रहा है। मेरा मन तो इन फूलों से हट ही नहीं रहा था। फिर हमें मामू जी की घर की तरफ निकलना ही पड़ता है और मामू जी की बेटी बहुत ही क्यूट लग रही थी और मैं तो ऐसी ही लग रही थी क्योंकि मैंने मुंह भी नहीं धोया हुआ था। वहाँ पे बहुत ठंड थी, इससे मेरे मुंह भी नहीं धो पाया और नीचे आलू के पेड़ भी लगे हुए थे। मौसम भी कुछ ऐसा ही था। अब हम पहुँचने वाले हैं, कुछ देर में हम पहुँचने वाले हैं। हमें देखने के लिए बाहर कोई भी नहीं आ रहा है और हम पहुँच जाते हैं मामू जी के घर। सब लोग बैठे हुए हैं। मम्मी जी की तो जमाइयाँ लगी हुई हैं, सब बैठे हुए और कुछ चाय बना रहे हैं, हमें चाय दे रहे हैं। और मेरी मामू जी की बेटी कैसे खुश होके बैठी है, मुझे हाथ में हाथ दे रही है। और मेरी नानी जी तो ऐसे ही बैठी हुई है क्योंकि थोड़ी बहुत बीमार भी लगी रहती है। अब तो हमें ऐसे ही बैठना था और हमें जाना ही पड़ता है। और अब चल पड़ती है हमारे घर जाने की तैयारियाँ। सब लोग इकट्ठे हो गए और मैं एक भाव के साथ खेलने लग जाती हूँ। नानी जी ने उनको पकड़ा था और मेरे पास वो आ ही नहीं रहा था। मैं उसके साथ खेल रही थी परंतु वो मेरे पास आ ही नहीं रहा था। अरे ये भाई बहुत ही कमीना है। अरे ये भाभी, अरे ये है मेरी मामी जी और ये है भाऊ या नानी जी, इसका नाम है योगेश। और अब हम थोड़ी मस्ती कर रहे थे, उतने में सोचा कि हम वीडियो ही बना लेते हैं। और ये मेरे भाई का बेटा है, बहुत ही शरारती है और आता भी नहीं है। और घर की तरफ हम निकल गए हैं। ये आगे मेरी नानी जी है, मम्मी जी हैं और ये मेरी बहन है, खा रही है। दुकान से हमने भोज ले ही लिया और हम निकल पड़ते हैं घर की ओर। आगे धूप भी जा रही थी और हम भी जा रहे थे। रास्ते में हमें एक गाड़ी भी मिल जाती है और फिर हम चले